हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। अब हम पढ़ेंगे, हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। हमारा यूनिट चल रहा है यूनिट 5 और चल रहा है उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक में हमने आईपीएसी नेम जो लिखे जाते हैं उनके लिगेंड के नेम होते हैं, कैसे माइनस प्लस, ये सारी कितनी वैलेंसी होती है, ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख चुके हैं। सबसे पहले अब हम सीखते हैं उपसह संयोजक यौगिक को आईपीएसी नेम। हेडिंग डाल लो, उपसह संयोजक, उपसह संयोजक, उपसह संयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण, ठीक है। अब इसे कैसे सीखेंगे? आईपीएसी नामकरण के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, संकुल में लिगेंड और सेंटर धातु को जानेंगे, ठीक है। लिगेंड क्या होते हैं और सेंटर धातु क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले मान लो हम कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया CONH3 का होल थ्राइस Cl3, ठीक है। अब इसका हमें आईपीएसी नेम लिखना है। तो आईपीएसी नेम लिखने के लिए हमें क्या जानकारी होनी चाहिए? सबसे पहले केंद्रीय धातु, केंद्रीय परमाणु धातु या केंद्रीय धातु परमाणु, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा हमारा लिगेंड, इनका नाम कैसे लिखना है, ठीक है। तो लिगेंड के जो नाम लिखे जाते हैं, जो वैलेंसी होती है वो हम तुम्हें बता चुके हैं पहले ही, ठीक है, पहले ही बता चुके हैं। तो हम पहले लिखते हैं आईपीएसी नाम लिखने के नियम। पहली हेडिंग डालो, उपसह संयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण के नियम। नामकरण के नियम, ठीक है। तो इसमें देखो, अब नामकरण के नियम में सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखते हैं सेंटर धातु क्या है, ठीक है। ये प्लस का है या माइनस का है, किसका है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो लिखो, नंबर 1, सबसे पहले हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। फिर ऑक्सीकरण संख्या को रोमन नंबर में लिखते हैं। फिर इस संख्या को रोमन संख्या में लिखते हैं या नंबर में लिखते हैं, संख्या में लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, इसे रोमन उसमें लिखते हैं। तो सबसे पहले निकाल लो, जैसे हमारा धातु दिया है CO, एग्जाम्पल में ऐसे CONH3 का होल थ्राइस Cl3
का होल स्क्वायर। हमने कल भी तुम्हें ये सिखाया है नंबर निकालना कैसे निकालते हैं, अब आज भी हम सिखा रहे हैं, नियम के अनुसार निकालना है। तो लिखो CO की, माना CO की, ऐसे मान लेते हैं, माना CO की ऑक्सीकरण संख्या x है। क्या मानी हमने? ऑक्सीकरण संख्या क्या मान ली? x मान ली। मानना CO की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? x है। ठीक है, अब हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो निकालो ऑक्सीकरण संख्या। हमने पहले लिखवा दिया कि NH3 पे कोई वैलेंस यानी कोई चार्ज नहीं होता है, Cl पे माइनस चार्ज होता है, ये हमने सब कुछ बता दिया है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ x मान लिया तो x प्लस 0 इंटू 3 प्लस 3 माइनस 1। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 इजकल टू 0। तो x ये तो 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 इजकल टू 0। तो x इजकल टू 3, यानी इसे रोमन नंबर में लिख लेंगे हम। किस में लिख लेंगे अब? रोमन नंबर में, इस तरह से। ठीक है, तो एक नियम ये था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। इसे नोट करो जल्दी से, फिर हम रफ करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या हो गया ये। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बाद अब हम इसको रफ करते हैं, फिर अगले नियम की ओर चलते हैं। रूल नंबर 2 में ये देखते हैं, यौगिक में, आगे लिखो, यौगिक में अगर केंद्रीय धातु परमाणु ऋणात्मक लिगेंड से जुड़ा होता है तो केंद्रीय धातु के पीछे जुड़ा होता है, तो केंद्रीय धातु के नाम के पीछे एट लगा देते। क्या लगा देते? एट लगा देते हैं। तो केंद्रीय धातु के नाम के पीछे हम क्या लगा देते हैं? एट लगा देते हैं। ठीक है, इसके नाम के पीछे क्या कर देते हैं हम? एट लगा देते हैं। अब देखो एट में हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी धातु है, जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल, ले लेते कोई एग्जाम्पल, जैसे Na, ठीक है, Na2PT और ये ले लिया Cl4। ठीक है, अब ये किससे जुड़ा है? माइनस से जुड़ा है। माइनस क्या है? निगेटिव है, Cl निगेटिव चार्ज होता है, ये Cl। ठीक है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? माइनस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो
तो इसमें देखेंगे तो इसमें पीटी को हम कैसे क्या लिखते हैं, प्लेटिनम। प्लेटिनम पीटी को क्या लिखते हैं, प्लेटिनम। लेकिन ये किससे जुड़ा है, माइनस से जुड़ा है, तो इसे क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे इसे प्लेटिनेट। प्लेटिनेट, ठीक है, ये लिखेंगे फिर हम इसको प्लेटिनेट। तो ये इसका फिर नाम हो जाएगा। तो इसका नाम हम लिखते हैं, तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद ये नाम लिखते हैं, तो इसको जोड़ते हैं फिर प्लेटिनेट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कई धातु हैं, जैसे एजी को लिखते हैं अर्जेंटेट, ठीक है। एनआई को लिखते हैं निकलेट, ठीक है। ऐसे निकल लिखते हैं, लेकिन क्या करेंगे हम, एनआई को फिर निकलेट लिखेंगे, ठीक है। जैसे एफई को लिखते हैं फेरेट, ठीक है। तो इस तरह से जैसे सीयू है, सी को लिखते हैं क्यूप्रेट। तो इसके नाम के पीछे जब हम देख लेते हैं तो कोई भी सेंटर धातु माइनस से जुड़ा हुआ है, जब माइनस से जुड़ा हुआ है तो हम इसके नाम के पीछे एट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सेंटर धातु के नाम के पीछे हम एट लगा देते हैं। तो उसे जैसे इसे हम कॉपर लिखते हैं तो कॉपर को लिखने क्यूप्रेट, ठीक है। जैसे हम आयरन यानी फेरेट लिखते हैं तो ये आयरन लिखते हैं, वैसे क्या लिखेंगे, फेरेट। निकल को निकल लिखते हैं, अब क्या लिखेंगे, एनआई को निकल लिखते हैं, अब क्या लिखेंगे, निकलेट। तो क्या है, इनके नाम के पीछे हम क्या कर देते हैं, एट लगा देते हैं। तो रूल नंबर 2 हो गया ये। अब इसको रफ करते हैं, थोड़ा सा नोट करो, फिर इसको रफ करते हैं। चलो रफ करते हैं। अब रूल नंबर 3 देखो, नियम नंबर 3, ठीक है। नियम नंबर 3 देखो, जैसे अगर कोई भी लिगेंड, ठीक है, अगर कोई लिगेंड कोष्ठक, ऐसे लिखो, कोष्ठक के अंदर है, चाहे ऐसे लिख लो, अगर कोई लिगेंड जैसे Br, F, I, ठीक है, Cl कोष्ठक के अंदर है, किसके अंदर है, कोष्ठक के अंदर, कोष्ठक के अंदर है, तो इसका नाम फ्लोरिडो, जैसे ब्रोमीडो, फ्लोरिडो, क्लोरिडो आदि लिखते हैं। क्लोरिडो लिखते हैं, ठीक है। अगर अब ये ही क्या कहाँ आ जाए, यही कोष्ठक के बाहर आ जाए, ठीक है। अब जैसे एक कोष्ठक के बाहर आ जाए तो इसे क्लोराइड, ब्रोमाइड ये लिखेंगे, ठीक है। अगर ये कोष्ठक के बाहर है तो ब्रोमाइड,
क्लोराइड, ठीक है, और क्लोराइड लिखेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, क्लोराइड। अब कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे KPT, ठीक है, KPT। अब मान लो हमने यहाँ ले दिया NH3 का होल ट्वाइस Cl, और यहाँ ले लिया Cl2। क्या ले लिया, Cl2। तो इसका नाम अब हम कैसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन, पहले तो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए X, इसका प्लस होता है तो +1 लिख लिया हमने कल बता चुके हैं तुम्हें वीडियो में, ठीक है। अब इसका 0 होता है तो यहाँ +0 लिख लिया, इसका -1 लिख लिया, प्लस इसका 2 - 1 यानी इंटू इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस माइनस से ये कट जाएगा, तो X इक्वल टू -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, X - 2 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू 2, यानी इसे हम इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या है, इस तरह से लिखने के बाद, ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसके नाम लिखेंगे। फिर हमारी रोमन संख्या कितनी निकल आई, 2 निकल आई। अब हम इसे रफ करते हैं, फिर हम इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो नाम लिखने के लिए देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे पोटेशियम का, किसका, पोटेशियम का, जो कोष्टक के बाहर होता है, इसको सबसे पहले लिखते हैं। अब उसके बाद लिखते हैं हम जो प्लस का होता है, उसे देखते हैं हम सबसे पहले, जो धनात्मक होता है या उदासीन होता है। तो ये उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो हम इसका पहले नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर यहाँ टू है तो डाई लिखेंगे, यहाँ 3 है तो ट्राई लिखेंगे, 4 है तो टेट्रा लिखेंगे, 5 है तो पेंटा लिखेंगे, और 6 है तो हेक्सा लिखेंगे। 6 तक ज़्यादातर होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, इस तरह से। तो हमने सबसे पहले इसका लिखा, उसके बाद लिखेंगे हम इसका, ये क्या है, डाईएमीन, ठीक है। अब इसका क्लोरीन का, इसका नाम लिखेंगे हम क्लोरिडो, क्या लिखेंगे, क्लोरिडो, ठीक है, क्लोरिडो। अब क्या लिखेंगे हम, इसका क्लोरिडो लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे हम प्लेटिनम, क्योंकि ये प्लस से जुड़ा है, उदासीन से जुड़ा है। ये NH3 क्या है, उदासीन एलिगेंट, ठीक है, तो इससे जुड़ा है, इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे प्लेटिनम। क्या लिखेंगे, प्लेटिनम। अब जो हमने संख्या निकाली वो कितनी आई हमारी, तो ये लिख दिया हमने, सेकंड रोमन अंक में लिख लिया। अब ये क्या है हमारा, इसको लिखेंगे हम फिर क्लोराइड। ये बाहर है कोष्टक के, जब कोष्टक के बाहर होता है तो हम क्या लिखते हैं, उसे क्लोराइड लिखते हैं। तो इसे लिखेंगे हम क्लोराइड, इसे क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये रूल नंबर हमारा अगला था 3 था। सबसे पहले पोटेशियम जो कोष्टक से बाहर होता है, वो पहले होता है, उसका नाम पहले लिखते हैं। फिर लिखेंगे हम, इसमें देखेंगे कि इसमें देखने में प्लस का कौन सा है, तो प्लस का जो है डाईएमीन, यानी उदासीन है, ये उदासीन हो या प्लस का हो, ठीक है। तो ये डाईएमीन 2 है, इसलिए डाई लगा दिया। फिर इस क्लोरीन को हम लिखेंगे क्लोरिडो, ठीक है। फिर हम इसको लिखेंगे प्लेटिनम। उसके बाद Cl2 है जो कोष्टक के बाहर है, इसे लिखेंगे हम क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका नाम लिखते हैं, यही क्लोराइड। अब ये Cl यहाँ होता है तो क्या लिखते हैं हम, फिर क्लोरिडो लिखते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 कितने हो जाते हैं, 3 Cl हो जाते हैं, तो 3 के लिए हम ट्राई लिखते हैं, ट्राई क्लोरोडो। अब क्या है, इसमें यहाँ पर ये कोष्टक के बाहर है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है। तो इतना जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे नियम हो गए। अब हम 2-3 का तुम्हें निकालना सिखाते हैं। उसके बाद
अब देखो 9 एक होता है तुम्हारा धनायन वाला, ठीक है, आयन वाला, वो देख लो पहले। तो सबसे पहले CO कोष्टक में NH3 का होल 6 और 3+, जैसे आयन लगा हो ये, ठीक है। तो इसका नामकरण कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। माना CO की ऑक्सीकरण संख्या X है, मान ली हमने ये, ठीक है। तो इसको लगा लो X प्लस, इस पर कोई चार्ज नहीं होता तो 0 × 6 प्लस, ठीक है, प्लस नहीं लगाएंगे, =2। अब =2 जहाँ हम 0 लगाते थे वहाँ हम क्या लिखेंगे? अब 3 लिखेंगे, तो 3 लिख दिया हमने। अब X =, ये सारा 0 हो गया तो ये कितना क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो X = क्या हो जाएगा? रोमन अंक में हम लिख लेंगे 3, ठीक है। अब देखो नाम लिखेंगे। अब NH3 कितना है हमारा? 6 है, तो 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्सा। क्या लिखते हैं? हेक्सा। तो लिखो हेक्साएमीन, ठीक है। कोबाल्ट, क्योंकि ये प्लस से जुड़ा है तो एट नहीं लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा? कोबाल्ट हमारा कितना आया है? रोमन नंबर ये आया। तो कोबाल्ट है सेंटर धातु के तुरंत बाद लिखते थे हम, तो ये हमारा आया 3rd, ठीक है। अब ये क्या है? इसको हम लिखेंगे आयन। क्या लिखेंगे? आयन। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। इस तरह से ये बनाएंगे। अब हम अगला लेते हैं। अगला देखो, मान लो हमने और ले लिया जैसे Na, ठीक है, और जहाँ H2O, इसके नाम लिखने हम पहली वीडियो में बता चुके हैं। H2O को क्या लिखते हैं, ठीक है। NH3 को क्या लिखते हैं, हम पिछली जो वीडियो आ चुकी है तुम्हारी उसमें हम बता चुके हैं इसको, ठीक है। तो होल 6 और यहाँ लिख लेंगे हम Cl3, ये लिख लिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? X ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो X प्लस, माना Na तो हम पहले ही जानते हैं, इतने कर चुके हैं तो हमें इतना आइडिया है। अब ये इस पर क्या होता है? 0, तो × 6 प्लस माइनस 1 × 3 = 0, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, तो X - 3 = 0। अब क्या है? ये X = कितना हो जाएगा हमारा? 3। तो रोमन नंबर में लिख लेंगे हम इसे, ठीक है। अब इसका नाम क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे सबसे पहले ये देखेंगे उदासीन कौन सा आता है? H2O। तो लिखेंगे 6 को लिखते हैं हेक्सा। H2O को लिखते हैं एक्वा। H2O को क्या लिखते हैं? एक्वा। तो 6 हेक्सा एक्वा, ठीक है। हेक्सा एक्वा क्लोरिडो हेक्सा एक्वा क्लोरिडो निकेल। अब हमारी निकेल लिख दिया। सेंटर धातु के तुरंत बाद हम क्या करेंगे? रोमन नंबर लगाएंगे। तो सेंटर धातु के तुरंत बाद क्या है हमारा? 3rd आया है, तो लिख देंगे 3rd। तो ये हो गया हेक्सा एक्वा क्लोरिडो निकेल 3rd। तो इस तरह से हम इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिख चुके हैं, ठीक है, IPAC नेम। तो इस तरह से हमारी IPAC नेम इसमें हो चुके हैं। तो ये वीडियो हमने तुम्हारे IPAC नेम के लिए डाली। पहले हमने नियम लिखे थे। नियम लिखने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले नियम लिखने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें माइनस प्लस कौन सा है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद जो आयन होता है तो उसे आयन लिख देते हैं, और नहीं फिर ऐसे जैसे इसमें CH आयन लगा हुआ है तो हम बाद में क्या लिखेंगे? आयन लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये वीडियो तुम्हारी